नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो यहाँ ग्रेटर नोएडा हो या कोई भी शहर हो, जहाँ सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करी जाती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर ही हर जगह निवेश कर सकते हैं, मतलब जिनको इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ उन्हीं के लिए विकल्प बचते हैं। हमारे और आपके लिए यहाँ इस तरह के विकल्प भी हैं। यदि आप कहीं और अभी हाल फिलहाल रहते हैं और आपको ये मन है कि मेरा कहीं किसी अच्छे शहर में आशियाना बने या मैं अपना ऐसा निवेश करूं जहां पर रहने के साथ साथ, मतलब बसावट के साथ साथ आपकी इनकम भी बन सके, तो ऐसे भी विकल्प हमारे पास बहुत मौजूद होते हैं। बस बात है तो ये कि उनको ध्यान में रखते हुए सही जगह जांच करके अच्छा निवेश करना। अब यहाँ बात करें अगर ग्रेटर नोएडा के विषय में, तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सेक्टर्स भी हैं और डेवलपमेंट से पहले जो गांव यहाँ हुआ करते थे आज वो ग्रेटर नोएडा का हिस्सा भी हैं। तो ऐसे ही अब उन सभी गांवों को यहाँ के सेक्टर्स में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि जो डेवलपमेंट के बाद लेआउट बना उसके हिसाब से तमाम गांव अब सेक्टर्स के अंदर आते हैं और यहाँ के लोकल लोग जो यहीं से हैं वो जानते हैं उन गांवों को, लेकिन जो लोग बाहर से हैं वो कहीं ना कहीं उन गांवों को भी सेक्टर के नाम से ही पहचाना करते हैं। अब बात आती है तो ये कि वहां हमारे पास क्या ऑप्शन है जिसमें हम इस तरह का निवेश कर सकते हैं। साथियों, ग्रेटर नोएडा में जितने भी गांव हैं वहां अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट से पहले की, जब यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डेवलपमेंट करना शुरू किया उससे पहले यहाँ बहुत बड़े एरिया में वन विभाग की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और ये वन विभाग की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं आज भी यहाँ ग्रेटर नोएडा में इधर सूरजपुर और दादरी के आसपास बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है। अब उस वन विभाग की प्रॉपर्टी को छोड़ते हुए जो भी प्राधिकरण ने जमीन का एक्वायरमेंट किया उसके अनुसार डेवलपमेंट प्राधिकरण ने शुरू किया और जो लेआउट बनाया उसके अनुसार ही यहाँ पर सेक्टर्स बसाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो आज भी वन विभाग के पास है। लेकिन जब यहाँ प्राधिकरण ने डेवलपमेंट किया उसके बाद यहाँ सबसे पहले गांव वालों की जमीन का एक्वायरमेंट हुआ, उसके बाद मुआवजा दिया और उसके बाद ही यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू किया। और जो सेक्टर्स जहाँ जिस तरह से बसाने थे, जैसे रेजिडेंशियल सेक्टर एक तरफ, इंडस्ट्रियल एक तरफ और कॉमर्शियल स्पेसेस को छोड़ते हुए यहाँ पर शहर बसाया, उसमें तमाम भौतिक सुविधाएं भी दी। ऐसा हुआ जो भौतिक जरूरतें थी उनको यहाँ शहर में देते हुए उसके बाद ही ये शहर अच्छे से डेवलप हो पाया। लेकिन ग्रेटर नोएडा में ऐसे भी कुछ गांव हैं जहां पर बहुत अधिक संख्या में वन विभाग की प्रॉपर्टी होने के कारण प्राधिकरण ने उन गांवों का अधिग्रहण रद्द कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन गांवों की जो भूमि थी उसको अधिग्रहण से बाहर करते हुए दोबारा से गांव वालों को ही सौंप दी गई। तो उसमें से अगर हम बात करें जैसे दादरी और नोएडा रोड पर देवला, गुलिस्तानपुर, ऐसे और भी कई गांव ऐसे हैं ग्रेटर नोएडा में जहां प्राधिकरण ने वन विभाग की प्रॉपर्टी एक लेवल से ज्यादा होने के कारण उन गांवों के अधिग्रहण रद्द कर दिए। वो करना इसलिए जरूरी था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलती के कारण यदि प्राधिकरण एक्वायरमेंट कर ले उस जमीन को तो वो सरकारी जमीन होने के कारण ऐसा सही नहीं था। इसलिए प्राधिकरण ने उन गांवों की जमीन को छोड़ने का फैसला लिया और आज भी वो जमीन दोबारा से गांव वालों को दे दी गई है। साथियों, वहां हमारे पास क्या विकल्प हैं, वहां उस क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर सूरजपुर साइड सी साइड भी बहुत पुराने समय से, बहुत लंबे समय से बहुत अधिक संख्या में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में चल रही हैं। इसके कारण यहाँ इन गांवों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रेंटेड इनकम भी बना चुके हैं। आप सभी यहाँ पर रूम रेंट बनाने के लिए भी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। अब बात आती है यहाँ की प्रॉपर्टीज। साथियों, गांव की जो प्रॉपर्टीज है उसमें आप यदि वहां निवेश करते हैं तो निवेश करने में सबसे पहला फायदा उसमें यह है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की किसी भी नियम से वो प्रॉपर्टी बाहर होती है। आप उसे बिल्कुल गांव की तरह अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। उससे मेरा मतलब ये है कि कहने का मतलब आपको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है या जो भी आबादी के नियम हैं उसके अनुसार आप उसे डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहां पर रेंटेड इनकम बना सकते हैं। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रीज के आसपास के जो गांव हैं वो बहुत अच्छी
इनकम कर रहे हैं या बहुत अच्छे सोर्सेज बना लिए हैं वहां पे रूम रेंटेड बनाकर। साथियों, ऐसा ही आपके पास विकल्प बचता है यहाँ ग्रेटर नोएडा में ऐसे गांवों को लेकर जो इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स के पास आते हैं। अब मैंने इन दोनों गांवों की बात इसलिए करी कि यहाँ पर आपके लिए आबादी में बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जिसके साथ साथ आप यहाँ बसते हुए अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से साथियों, ग्रेटर नोएडा में और भी ऐसे गांव हैं जहां इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स मौजूद हैं और वहां इंडस्ट्रीज वर्किंग कंडीशन में होने के कारण आपके लिए वहां भी इस तरह के विकल्प खुलते हैं। आप उन गांवों की आबादी में यदि निवेश करते हैं तो वहां निवेश करने के लिए आप पूरी तरह से सही और अच्छा निवेश करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टीज में आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी की जांच करने के बाद उसकी रजिस्ट्री कराएं और रजिस्ट्री के बाद उसका दाखिल खारिज अपने नाम पर करा लें। इससे क्या होता है कि आबादी की प्रॉपर्टी पूरी तरह से आप उसके पुश्तैनी मालिक बन जाते हैं। तो आपके लिए ये तमाम विकल्प यहाँ ग्रेटर नोएडा में खुले हुए हैं। साथियों, इसी के साथ साथ यदि किसी भी तरह का कोई निवेश आप यहाँ करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। अच्छे से अच्छा साफ सुथरा खरा निवेश करने में हम आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके बजट अनुसार आपको यहाँ पर अच्छी चीज दे सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।